देखिए जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। इनकी बेहोशी की वजह सिर्फ कमजोरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को आखिर हुआ क्या है? ये बेहोश क्यों हुआ? और इस कमजोरी की वजह क्या हो सकती है? देखिए जी, कमजोरी की वजह तो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगी। बज़ाहिर तो अयान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरा गला घूंट रहा हो, ऐसे जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। ऐसा अक्सर ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है और यही बात मेरे लिए परेशानी का बायस थी। इसीलिए मैंने ब्लड टेस्ट जो हैं वो भिजवाए हैं। और डॉक्टर साहब, इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? बस अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं है। ब्लड टेस्ट सिर्फ मैंने अपनी तसल्ली के लिए करवाए हैं। मुस्कान, तू खुद अपने शौहर की दुश्मन है। तेरा अपना ही जहर आहिस्ता आहिस्ता तेरे शौहर की मौत का सबब बनेगा। पाशी, आज रयान बेहोश हो गया। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि तेरी चाल कामयाब हो गई। तू ही ने इन दोनों को मिलाया था ना। अब जो काम तूने करना था वो मुस्कान का जहर करेगा। इसको कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इशफाक, मुझे लगता है ये उसी नागिन ने की है। वो हम सबको बर्बाद कर देगी। नहीं आरफा, रयान को किसी नागिन ने नहीं डसा। इसके जिस्म पर डसने का कोई निशान नहीं है। तो दाजी, ये फिर जरूर किसी हवाई चीज का असर है जो इस हवेली में है इस हवेली में। आरफा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? डॉक्टर ने ब्लड सैंपल भेजा है ना, रिपोर्ट आ जाएगी तो वजह भी मालूम हो जाएगी। डैड ठीक कह रहे हैं, आपकी दिल छोटा कर रही हैं। मैं इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाऊंगा। फिर मेरे बच्चे, तो अचानक बेहोश क्यों हो गया था? पता नहीं। क्या रयान के खून में जहर? इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि रेहान के खून में जहर मौजूद है। इसी वजह से उसकी सांस में ऑक्सीजन की कमी हुई और वो बेहोश हो गए। सुना दाजी आपने, मेरे बेटे रेहान को जहर दे दिया गया। इशफाक, वो कौन हो सकता है?
जिसने मेरे बेटे को जहर दिया। सनम जहां ने तो जहर नहीं दिया। रायान को अगर सनम जहां ने जहर दिया है तो मैं भूल जाऊंगी कि वो मेरी बहन है और जान ले लूंगी उसकी। आप लोग गलत समझ रहे हैं। रेहान के खून में शामिल जहर कोई आम जहर नहीं है जो मैदे के जरिए जिस्म में पहुंचा हो। तो फिर ये किसका जहर है? सांप का। या अल्लाह खैर। हाँ, और ये सांप भी कोई आम सांप नहीं है, बहुत ही कोई नायाब किस्म का सांप है। सनम जहां के अलावा कोई नहीं हो सकता। मैं सनम जहां को नहीं छोड़ूंगी। अब आएगा खेल का असल मजा। मुस्कान के जहर से उसका शौहर मरेगा, मुस्कान की ताकत कम हो जाएगी और मैं सुकून से हवेली वालों को मार दूंगी। चुप कर वार करती हो कमीनी। मैंने क्या किया बहन? बहन मत बुला मुझे बहन। तू बहन नहीं डायन है। तूने मेरे शौहर को मारने की कोशिश की। क्या सबूत है तुम्हारे पास? रायान की ब्लड रिपोर्ट्स के मुताबिक रायान के खून में जो जहर पाया गया है वो किसी नायाब सांप का है। ओह, तो जहर ने काम कर दिया। जवाब दो, और कोई बहाना है तुम्हारे पास? मैंने पूछा मुस्कान, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि रायान के खून में जो जहर है वो मेरा है? और कौन दुश्मन है रायान का तुम्हारे सिवा? मुझे अपने बाप दादा के खून की कसम है कि मैंने तेरे रायान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और अगर ऐसा मैंने किया हो तो मुझ पर खुदा का कहर हो। तो फिर और कौन हो सकता है? किसकी इतनी जुर्रत जो ऐसा करे? ये बेहतरीन मौका है मुस्कान को नाइल से लड़वाने का। बोलो, चुप क्यों हो गई? मुस्कान, क्या इस हवेली में सिर्फ मैं और तुम ही नागिने हैं? नाइल, नाइल ऐसा नहीं कर सकता। मैंने नाइल का नाम कब लिया? हाँ, लेकिन सोचने की बात है कि नाइल इस हवेली में तुम्हारी वजह से है। खुदा न खास्ता अगर रायान को कुछ हो जाता है तो नाइल के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार गिर जाती है। जरा सोचो, रायान के मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? एक बहन को या एक आशिक को? मैंने मुस्कान और नाइल को लड़वा दिया है। अब ये दोनों अपनी जंग लड़ेंगे और मैं सुकून से इन हवेली वालों को मार दूंगी। कितनी अजीब सी बात है। तुम्हारे जिस्म में किसी सांप के डसने का निशान नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जिस्म में किसी नागन का जहर है। नागिन नहीं, सांप। हाँ वही। नाइल रिपोर्ट आने के बाद मैं बहुत अपसेट हूँ।
यार सीरियसली मैं बहुत परेशान हूँ। इन तमाम बातों से एक चीज़ तो साबित हो गई है ना कि इस हवेली में कोई नागन या हवाई चीज़ के अलावा हो सकता है कोई नाग भी हो। नाग? हाँ, इच्छाधारी नाग। मतलब मुस्कान भी आ गई। आ गई तुम? हाँ, ताकि तुमसे ये पूछ सकूं कि रायान को मारने की कोशिश क्यों की। तुम्हें लगता है कि रायान के जिस्म में जो जहर है वो मेरा है? अब इसमें कोई शक नहीं है, तुमने ही रायान को मारने की कोशिश की है। मैं रायान को क्यों मारूंगा? ताकि तुम मुझे हासिल कर सको। शर्म करो मुस्कान, मैं नाग हूं, इंसान नहीं जो अपने वादे से फिर जाओ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हवेली में किसी को भी कुछ नहीं कहूंगा और मैं अपने वादे पे कायम हूं। और रही बात तुम्हें हासिल करने की, तो वो मैं तुम्हें अपनी चाहत से और मोहब्बत से जीत के लेके जाऊंगा। और हाँ मुस्कान, मैं तुम्हारा आशिक हूं, कमीना नहीं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हवेली में किसी को भी कुछ नहीं कहूंगा और मैं अपने वादे पे कायम हूं। नाइल कहाँ गया? नाइल तो चला गया। चला गया? कितनी अजीब सी बात है, मुझे पता ही नहीं चला।
कब तक आएगी मेरे रास्ते में? जब तक तू रास्ते से हट नहीं जाती। भूल है तेरी नागिन, मैं सबको खत्म कर दूंगी। बेवकूफ, जब तक मैं जिंदा हूं तो इनको हाथ भी नहीं लगा। मैं बेवकूफ हूं, तू बेशर्म है, अपने बाप दादा के कातलों को बचा रही है। कोई बेवकूफ अच्छी चाल नहीं चलती। तू मेरी बहन है, इसीलिए अभी तक जिंदा है। अब देखना मैं कैसी चाल चलती हूँ, वरना कब का मार दे। और अगर तूने अपना इरादा ना बदला तो ऐसी शय दूंगी कि तुझे मात हो जाएगी। आज बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आप। मुझे पता तो है कि मैं हमेशा से ही रोमांटिक हूँ, बस आजकल वो स्मूजी नागिन की वजह से ज़हन जो है ना वो हर वक्त परेशान रहता है। डर लगा रहता है कि पता नहीं किस वक्त किस पर हमला कर दे। लेकिन एक बात याद रखो अरफा, जिस दिन मैंने उस नागिन को पकड़ लिया ना, उसे गोली मारकर उसका फन कुचल कर आग में जला दूंगा। अरफा, तुमने अभी मुझे मारने की कोशिश की। मैंने आपको मारने की कोशिश की? अभी कुछ देर पहले। इशफाक, तुम होश में तो हो? आप जिस नागिन को ढूंढ रहे हैं ना, वो कोई और नहीं अरफा है। अभी कुछ देर पहले मैं किचन में था, ये वहां पर पहले से मौजूद थी।
इसने सिंक में पानी भरा और मेरा सिर पकड़ कर डुबोने की कोशिश की। वो तो मुस्कान आ गई और उसने मुझे बचा लिया, वरना। कैसी बातें कर रहे हैं आप इशफाक? मैं आपको मारूंगी, लेकिन क्यों? हाँ, मैंने ही किया है। ऐसी छोटी छोटी हरकतों से तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू बेवकूफ है नागिन। बेवकूफ मैं नहीं, तू है कि एक इंसान से खैर की उम्मीद लगा कर बैठी। बकवास बंद कर। तू बच्ची है मेरे सामने, अपना इरादा बदल ले। तू अगर मेरी बहन ना होती तो तुझे कब का खत्म कर चुकी होती। बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े ही नजर आते हैं। तू कमजोर है और ताकत भी कम है तेरी। आरफा तो पिछले आधे घंटे से मेरे साथ है। फिर वो कौन थी? डैड, वो वही नागिन थी। उसे जाते आपने भी तो देखा। मम्मी जान का रूप धार के आपकी जान लेने आई थी। मैं ठीक कह रही हूँ डैड, ये उसी नागिन की चाल है। मुस्कान ठीक कह रही है इशफाक, वो इच्छाधारी नागिन है, किसी वक्त किसी का भी रूप धार सकती है। इस बार उसने आरफा का रूप धारा तुम्हें मारने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान, तुमने बर वक्त आकर इशफाक की जान बचाई। दादी, ये तो मेरा फर्ज था। जीती रहो। अब जाओ, जाके सो जाओ, रात बहुत हो चुकी बेटा। थैंक यू। अब यकीन आया आपको? मैं कहती थी ना इस हवेली में कोई नागिन है। आ गया। लेकिन बाजी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इसका मतलब है कि वो किसी का भी रूप धार कर हम में से किसी पर भी हमला कर सकती है। हाँ, ये बात परेशानी की है। ये सब कुछ आप दोनों की वजह से हो रहा है। ना उस खजाने को हासिल करने के लिए आप उन नागों को मारते, और ना कोई नागिन बदला लेने के लिए आती यहाँ। बहू तुम क्यों बार बार खजाने का नाम ले रही हो? अगर महक और अयान को पता चल गया तो उनकी नजर में हमारी इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी। बाजी, करना क्या है बाजी? भाई करना क्या है, सुबह शाहजी के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि इस दफा कुछ ऐसा करें कि इस नागन से हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाए। रायन, 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 क्या हुआ? मेरे सांस रायन को क्या होता जा रहा है? उसकी तबीयत क्यों बिगड़ गई? ये सब तेरी वजह से हुआ है। रयान के जिस्म में तेरा जहर है, सनम जहां का नहीं। मेरा? मगर मैंने क्या किया? तुझे समझाया था ना कि अगर एक इच्छाधारी नागिन किसी इंसान से शादी कर ले तो उसे चाहिए कि हर रोज वो अपने शौहर को एक पीपल का पत्ता खिलाए। हाँ,
याद आ गया, तूने बताया था सच में। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तेरे शौहर के जिस्म में तेरा जहर है और अब तेरी ये भूल उसकी जान ले लेगी। सजना कोई हल बता, मेरी मोहब्बत को बचा ले, खुदा का वास्ते मेरी मदद कर। मेरी मदद की थी तूने? हाँ, कहाँ है खजाना? तलाश किया तूने? बोल, कहाँ है खजाना? तो मैं तेरी मदद क्यों करूं? नहीं सजना, नहीं, मैं रायान को मरता हुआ नहीं देख सकती। अगर रायान को कुछ हो गया तो मैं खुद भी मर जाऊंगी। जा, चली जा यहां से। और अब अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरता देख। मैं वादा करती हूँ, जल्द से जल्द तेरा खजाना लाके तेरे कदमों में ढेर कर दूंगी। और से सुन मेरी बात, अगर अब अपना वादा तोड़ा ना तूने, तेरी मदद नहीं करूंगी मैं। ये तेरे आंसू देख के तरस आ गया मुझे तुझ पर। नागी, मैं वादा करती हूँ, अब ऐसी भूल नहीं होगी। ये जहर मिला पानी है, तेरे जहर का तौर सारे का सारा रेयान को पिला देना। 4 घंटे के अंदर उसे होश आ जाएगी। सुन, हर रोज उसे पीपल का पत्ता खिलाना मत भूलना। रायान, रायान, ये दवा पी लो। डॉक्टर ने दी है, पी लो। रायान ठीक हो जाएगा। रायान, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? बेगम साहिबा, काफी सुबह हो चुकी है, उठ जाइए। तबीयत कैसी है? A1 फिट फाट। आपकी मोहब्बत और तीमारदारी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। इसका मतलब सजना का दिया हुआ पानी असर कर गया। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। जल्दी से नाश्ते के लिए तैयार हो जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। आप चलें, मैं आती हूँ। ऑलराइट, जल्दी आना।
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मेरे शौहर की तबीयत ठीक हो गई। इससे पहले कि मेरा सांस रुक जाता, मुस्कान किचन में आ गई और उसने मेरी जान बचाई। लेकिन बताने वाली बात यह है कि वो आरफा नहीं थी। आरफा के रूप में इच्छाधारी नागिन थी। नागिन? हाँ, जो आरफा का रूप बदलकर मुझे मारने आई थी। अंकल, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है इन बातों पे। मुझे भी नहीं था। इनफैक्ट मैं तो इन सारी बातों को किस्से कहानियों से ज्यादा कुछ समझता ही नहीं था। लेकिन कल रात मुझे यकीन हो गया है कि इच्छाधारी नागिन होती है। डैड, आपने उस जहरीली नागिन को मारा क्यों नहीं? अरे भाई, मुझे होश कहाँ था, मेरे तो अपने ही होश उड़ गए थे। नाइल, तुम शादी किए बिना ही जा रहे हो वापस? हाँ, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि आपकी कज़न ने शादी से इनकार कर दिया। आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे। क्या सारिया, तुमने शादी से इनकार कर दिया? महक, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब तक मुझे मेरी मामा के कत्ल की वजह मालूम नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं कर सकती। नाइल बेटा, हम पहले शाजी से मिलकर आते हैं, फिर बात करते हैं सारिया से। ठीक है दादी। सब कहाँ गए? हमारी मौत का सामान करना है। क्या मतलब? मतलब ये कि सब लोग शादी के पास गए हैं, नागन का बंदोबस्त कर। और दादी ने कहा है कि आज वो इस नागन का मसला हल करके ही आएंगे। तुम इतने परेशान क्यों हो गए? देखो, मैं भी एक नाग हूं, कहीं तुम्हारी और सनम जहां की लड़ाई में मैं ना मारा जाऊं। अगर इतनी ही परवाह है जान की, तो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? देखो मुस्कान, मैं तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। देखो मुस्कान, सारिया ने भी शादी से इनकार कर दिया। मैं अभी इस हवेली में ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा के वास्ते मेरे साथ चलो। तुम खत्म हो गई सारी ईगो? मिन्नत समाजत पर आ गए हो? देखो मुस्कान, मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था कि मैं किसी भी घर वाले को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में आके सबको खत्म कर दूं। कर लो कोशिश। तुमसे और सनम जहां से निपटना आता है मुझे। जिस दिन रयान को तुम्हारी असलियत का पता लगेगा, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। मैं तब भी नहीं जाऊंगी।